सम संख्या को अब नंबर्स लाइन पे देख लेते हैं। नंबर्स लाइन को बस अच्छे से समझ जाइए, सब चीज़ बहुत अच्छा समझ में आएगा। नंबर्स लाइन हम लोग देखे थे, पीछे भी देख लिए हैं, पिछले क्लास में भी। नंबर्स लाइन 0 या 1 2 3 4 5 6 ये इन्फिनिटी तक होता है। इधर लेफ्ट साइड भी निगेटिव में सेम होता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इस पे हम लोग को सम संख्या के बारे में समझना है। सम संख्या के बारे में समझना है। देखिए, सम संख्या उसे ही कहेंगे जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। तो इसमें 2 दिख रहा है हम लोग को, अगर 2 को 2 से भाग देंगे हम लोग, 2 एकम 2, शेषफल 0 आया, मतलब कि 2 सम संख्या है। 4 है, 6 है, 4 को भी 2 से भाग करेंगे हम लोग, शेषफल 0 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है। देखिए, नंबर्स लाइन पे हर एक दूसरा संख्या लेंगे, जैसे कि 2 है, 3 को छोड़कर 4 लेंगे, 5 को छोड़कर 6 लेंगे। इसी तरह निगेटिव में भी जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि सम संख्या पॉजिटिव ही होंगी, मतलब कि धनात्मक ही होंगी, ऋणात्मक ही हो सकती है। देखिए, 2 है, 4 6, मतलब कि एक एक को छोड़ देना है। लेफ्ट साइड भी जाएंगे, एक को छोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 आएगा, फिर इधर 4 आएगा। ये सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। आप बोलिएगा कि 0 को 2 से भाग दीजिए। देखिए, 0 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 0 मत में जाएगा। 2 से 0 में अगर गुणा किए हम, 0 आया, शेषफल 0 ही ना आएगा। इसीलिए ये भी सम संख्या है। इसको लिख सकते हैं कि 0 एक सम पूर्णांक है। शायद 0 तो एक पूर्णांक संख्या है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं कि एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट है। इसी तरह आगे देख लेते हैं, हम लोग कुछ सीख लेते हैं 0 से रिलेटेड। अगर किस 0 में हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, मतलब कि शेषफल 0 होगा। अगर 2 को 0 से भाग दें हम, 2 ऊपर रखें 0 नीचे रखें, उस स्थिति में क्या होगा, 2 को ही नहीं कोई भी संख्या ले सकते हैं हम लोग, अगर 3 ही ले लें, 4 ही ले लें, अगर 0 से भाग दें हम, तब क्या होगा। देखिए, जिस भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जा रहा है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं हम लोग, जैसे 5 हो गया, 0/6 हो गया, 0/3 हो गया, 0/2 हो गया, तो हर एक स्थिति में ये 0 होगा। और किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करेंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे हम लोग तो उस स्थिति में क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग, आप भी लिख लीजिएगा लोग। अगर संख्या ऊपर रहे और 0 नीचे रहे, उस स्थिति में अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन अगर 0 ऊपर रहे और कोई संख्या नीचे रहे, उस स्थिति में क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं विषम संख्या के बारे में। सम संख्या तो हो गया, अब विषम संख्या के बारे में भी समझ लेते हैं। विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं हम लोग, ऑड नंबर। विषम संख्या के बारे में पहले अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग कि विषम संख्या होती क्या है। देखिए, सेम सम संख्या का उल्टा होता है। जैसे कि उसमें 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग तो शेषफल 0 आ रहा है। इसमें अगर 2 से भाग देंगे हम लोग तो 0 नहीं आना चाहिए।
अगर 0 नहीं आया तो वो सम संख्या है, अगर 0 आ गया तो वो सम संख्या है, और 0 नहीं आएगा तो विषम संख्या है। किसी भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, शेषफल 1 आया। मतलब कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो वो संख्या क्या हो जाएंगी? तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। विषम संख्या हो जाएंगी। लेकिन यहीं अगर 6 ले लेते हैं, इसमें 2 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, शेषफल कितना आया? 0। शेषफल अगर 0 आया, हम लोग को 0 दिखाई दिया शेषफल, तब उस स्थिति में हम लोग समझ जाएंगे कि 6 क्या है, या भी कोई भी संख्या है, वो सम संख्या है, सम संख्या है। मतलब कि भाग देने पर अगर शेषफल 0 आए तो सम संख्या है, उसके अलावा अगर कुछ भी शेषफल आ रहा है तो सम संख्या नहीं है, मतलब कि विषम संख्या है। विषम संख्या को लिख लेते हैं भाषा में, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब कि कुछ शेषफल आए, पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि धनात्मक ही संख्या हो, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। -1, -3, -5, -7। इसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, और अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को। नंबर लाइन तो आप लोग याद ही कर जाओ, नंबर लाइन पे सारी संख्याएं अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नंबर्स लाइन फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। जब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6 डैश डैश इन्फिनिटी तक जाता है, पता है हम लोग को। फिर -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग को वैसी संख्या देखना है जो 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, मतलब कि इसमें भी बीच वाला संख्या छोड़ देना है। एक संख्या छोड़कर दूसरा संख्या विषम संख्या होगा। जैसे कि 1, 3, 5, इधर आगे आएगा 7, 9, 11, ऐसे आते जाएगा। उसी तरह लेफ्ट साइड भी देख लेंगे, इधर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो धनात्मक ही होनी चाहिए संख्या, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे कि -1, -3, -5, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्याएं हैं। अगर इसी चीज को, अगर जो लाइन पे हम लोग संख्या छोड़े हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 0, 2, इधर -4, -2, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आया होगा, आशा करते हैं हम। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो हम लोग को हमेशा याद रखना है, जो हम लोग को हमेशा क्या करना है, याद रखना है। देख लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं यहाँ कि हमेशा याद रखना है। वो सब याद रखेंगे हम लोग। जैसे कि अगर सम संख्या को
सम संख्या में जोड़ते हैं हम लोग, तो हम लोग कौन सी संख्या मिलेगी? देखिए, अगर सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं हम लोग, तो हमेशा सम संख्या हम लोग को मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। जैसे कि सम संख्या अगर 2 है, हम लोग जानते हैं, इधर नंबर लाइन पे देखें हम लोग, 2 4 जोड़ते हैं हम लोग, कोई भी संख्या ले लेते हैं, सम संख्या होनी चाहिए, मतलब कि 4 ले लेते हैं, जोड़ते हैं, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए 6 भी क्या है? सम संख्या है, मतलब कि 6 को अगर 2 से भाग देते हैं हम लोग तो शेषफल 0 आएगा। उसी तरह अगर सम संख्या में अगर सम संख्या घटा रहे हैं हम लोग, तो भी हमेशा सम संख्या आएगा। जैसे कि 10 ले लेते हैं, 10 तो सम संख्या है, इसमें कोई भी सम संख्या घटाते हैं, जैसे कि 4 घटा देते हैं, कितना आएगा? 6 आएगा। 4 से 2 घटा दिए, कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरह और देख लेते हैं हम लोग, अगर विषम संख्या में विषम जोड़े हम लोग, मतलब कि जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 ना है, उस संख्या को जोड़ना है। जैसे कि ले लेते हैं 3 + 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8। वह 8 को हम लोग देखेंगे कि 8 कौन सी संख्या है। 8 को 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ जाएगा। देखिए 8 को अगर 2 से भाग देते हैं हम लोग, 4 मत में कट जा रहा है, शेषफल कितना आया? 0। मतलब कि 8 क्या है? सम संख्या है। तो विषम को विषम में जब भी जोड़ेंगे हम लोग को सम संख्या ही मिलेंगी। अब हम लोग सम को विषम में जोड़ कर देखते हैं। सम संख्या एक होना चाहिए और एक विषम संख्या। सम विषम तो हम लोग को समझ में आ ही गया होगा। एक सम संख्या लेंगे और एक विषम संख्या लेंगे। सम संख्या वो जो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, मतलब कि 4 लेते हैं और जोड़ते हैं वैसी संख्या, मतलब विषम संख्या में जोड़ेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आए, मतलब कि 3 1 5 3 लेते हैं हम लोग, जोड़कर चेक करेंगे हम लोग, 4 और 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। मतलब कि सम संख्या में अगर विषम संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या आएगा। हमेशा कौन सी संख्या आएंगी? विषम संख्याएं आएंगी। और एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, विषम संख्याएं आएंगी। और देख लेते हैं हम लोग, सम संख्या 4 हो गया, विषम संख्या 3 हो गया, जोड़े तो हम लोग विषम संख्या आया 7। उसी तरह अगर हम लोग ले लेते हैं सम संख्या 8 ले लेते हैं और विषम संख्या ले लेते हैं 11, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 11 और 8 19। 19 कौन सी संख्याएं हैं? अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो भाग करके हम लोग देख लेंगे। 19 में 2 से भाग करेंगे हम लोग, 2 से भाग करने पर क्या आएगा? 9 मत में जाएगा, 18, शेषफल 1 आया। 0 तो आया नहीं, अगर 0 आया होता तो सम संख्या होता, लेकिन 0 आया नहीं है, शेषफल 1 आया है, मतलब कि 19 विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या है मतलब कि ये सही बैठ रहा है, मतलब कि जो हम लोग पढ़े हैं वो सही है। जो भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे हम लोग तो हमेशा विषम संख्या आएंगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 हो गया, 21 हो गया, दोनों को जोड़कर देख लेते हैं। 21 नहीं, ये दोनों तो विषम संख्या हो जाएंगी, एक सम संख्या हम लोग को लेना है ना। सम संख्या 4 लेते हैं और विषम संख्या 21 लेते हैं। 4 और 21 कितना हो जाएगा? 25। 25 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, सही है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, ये तो जोड़े हम लोग, लेकिन अगर एक बार घटा कर हम लोग देख लेते हैं कि सम संख्या में से अगर विषम संख्या हम लोग घटा रहे हैं तो कौन सी संख्या आ रही है? सम संख्या को विषम संख्या को घटाना है, सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे हम, विषम संख्या घटाएंगे। सम संख्या में से जब भी विषम संख्या घटाएंगे उस स्थिति में भी विषम संख्या ही हम लोग को मिलेगा। उस स्थिति में विषम संख्या, अगर सम में विषम जोड़ते हैं तब भी विषम संख्या मिलेगा, सम में विषम घटाएंगे तब भी हम लोग को विषम मिलेगा। देख लेते हैं, सम संख्या क्या? 8 और विषम संख्या 3 ले लेते हैं, घटाएंगे 5 आएगा,
5 क्या है? विषम संख्या है। अब तो समझ में आ ही जाएगा हम लोग को। वैसे ही ले लेते हैं 11 11, इसको घटाएंगे हम लोग, 14 से घटाते हैं, घटाने पर क्या आएगा? 3, मतलब कि 3 क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह और देख लेते हैं। अब गुणा करके हम लोग देख लेते हैं कि सम में सम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, विषम में विषम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। विषम में विषम से गुणा करते हैं हम, तो हमेशा विषम संख्याएं मिलेंगी। जैसे कि 3 को अगर 5 से गुणा करते हैं, 5 तियां ही 15, 15 क्या है? 15 विषम संख्या है। उसी तरह अगर 5 को हम लोग 7 से गुणा करते हैं, 5 सते 35, 35 क्या है? विषम संख्या है। उसी तरह अगर सम को सम से गुणा करें तो सम को सम से गुणा करेंगे। इसमें भी सम में अगर सम से गुणा कर रहे हैं हम लोग तो हमेशा सम आएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 2 को 4 से गुणा करते हैं, 4 दूना 8, 8 क्या है? सम संख्या है। 6 को 4 से करेंगे, 6 चाहे का 24, 24 क्या है? सम संख्या है। 8 को 4 से करते हैं, 4 से या 2 से करते हैं, 8 दूना 16, 16 क्या है? सम संख्या है। मतलब कि विषम में विषम से अगर गुणा कर रहे हैं तो हमेशा विषम आएगा। सम को सम से कर रहे हैं तो सम आएगा। आप लोग इसे नोट्स में लिख लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल देकर। अब अगर हम सम को विषम से गुणा कर दें, सम को विषम से गुणा कर दें, तब क्या आएगा? सम को विषम से जब भी गुणा करेंगे उस स्थिति में भी हमेशा सम आएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। इसमें हम लोग करते हैं 2 से गुणा, 3 दूना 6, क्या आया? मतलब कि सम संख्या आया। उसी तरह 4 को 5 से गुणा करके देख लेते हैं, 5 चौका 20, ये भी सम संख्या है। जब भी सम संख्या को विषम संख्या से हम लोग गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।